बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम अपने इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के एंड पर आ चुके हैं और अब हम इसमें स्टडी करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिफ़ाइन कैसे करेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा है गिवन बजट लाइन एंड इंडिफरेंस मैप, a consumer is said to be in equilibrium at a point where price line is touching the highest attainable indifference curve from below। अच्छा, यानी कि अगर हमारे पास बजट लाइन गिवन हो, इंडिफरेंस मैप गिवन हो, तो इसमें इक्विलिब्रियम की पोजीशन कौन सी होगी? जहाँ पे प्राइस लाइन टच करेगी हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व को। ठीक है, ये उसकी मीनिंग हो गया इस एनालिसिस में। अब ज़रूर इसका मतलब क्या हुआ कि इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए दो कंडीशंस का सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। इनको हम कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन और सेकंड ऑर्डर कंडीशन। तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन जो ये मैंने यहाँ पर पढ़ी, प्राइस लाइन इज़ टचिंग द हाईएस्ट अटेनेबल आईसी कर्व, ठीक है, ये यहाँ तक। इसका मतलब ये है कि इन दोनों का जिस पॉइंट पे ये दो कर्व्स आपस में टच करें, वहाँ पर टच उसी जगह पे करेंगे जहाँ पर इन दोनों का स्लोप बराबर होगा। अब थोड़ा सा आप रिकॉल करें कि स्लोप ऑफ आईसी कर्व क्या था? स्लोप ऑफ आईसी कर्व को कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन एक्स फॉर वाई, ठीक है। जबकि स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होता है? अगर बजट लाइन को मैं सिर्फ शॉर्टकट में BL लिख रही हूँ, बजट लाइन होता है PX/PY। तो ये जो मैंने ऊपर लफ्ज़ों में बोला, इसको अगर मैं मैथमेटिकल उसमें बोलूँ तो मतलब ये है कि जहाँ पर ये एक दूसरे को टच करें वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, और टच एक दूसरे को ये दोनों कर्व्स उस जगह पर करेंगे जहाँ पर इनका स्लोप बराबर होगा। आईसी कर्व के स्लोप को MRS कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, और बजट लाइन के स्लोप को PX/PY के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कंडीशन जो पहली सेटिस्फाई होनी चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए वो ये है कि आईसी कर्व का स्लोप बराबर हो बजट लाइन के स्लोप के। MRS मस्ट इक्वल टू PX/PY, ठीक है। अच्छा, अब ये जो आखिरी दो लफ्ज़ मैंने छोड़ दिए थे फ्रॉम बिलो, ये बनाती है आपकी सेकेंड ऑर्डर कंडीशन कि एट पॉइंट ऑफ टेंडेंसी IC मस्ट बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, यानी वो पॉइंट जहाँ पर ये दो कर्व्स का स्लोप बराबर हो जाए या ये दोनों कर्व्स टेंजेंट हो जाएंगे, वहाँ पर IC कर्व का कॉन्वेक्स के ऊपर ओरिजिन के ऊपर कॉन्वेक्स होना बहुत ज़रूरी है। ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो वो पोजीशन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की नहीं होगी। तो अब इसी चीज़ को हम डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करते हैं। ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होता है टीचर्स का, ठीक है। आपको इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस अगर टीचर एग्ज़ाम में पिक करते हैं तो वो डेफिनेटली इसका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ही देते हैं। तो ये आपको इसी तरह एग्ज़ाम में लिखना होता है। आप पहले आपने डिफ़ाइन कर दिया, आपने कंडीशंस लिख दी, ठीक है, आपने थोड़ी सी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दे दी, उसके बाद आप उसको ग्राफ के थ्रू प्रूफ करने की कोशिश करते हैं जो आपने रिटन या थेरेटिकली कहा होता है। अच्छा, अब इसको थेरेटिकली, लेट मी टेक आउट अ पेपर, इसको थेरेटिकली अब कैसे हम करेंगे? आई होप एवरीथिंग इज इन द लाइन। ओके, सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एक y एक्सिस और एक x एक्सिस। तो आप यूँ कहेंगे कि वी आर टेकिंग टू कमोडिटीज़ गुड x विच इज़ मेजर्ड ऑन x एक्सिस, and we are taking another commodity as y which we are taking on y axis. Let's assume that a consumer has a budget line of, let's say, PT, ठीक है। मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे वही नोटेशंस यूज़ कर रही हूँ जो बुक में है, ताकि जब आप इसको बुक से फॉलो करें तो आपको ये समझना आसान हो। बजट लाइन को यूजुअली मैं BL से शो करती थी, आप उससे भी कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन चूँकि आप लेक्चर्स सुनकर आप बुक की तरफ दौड़ेंगे तो वो फिर वहाँ पर यही नोटेशंस होंगी, तो आपको समझना आसान हो जाएगा। अब ये मैंने इस कंज्यूमर की बजट लाइन
अज्यूम कर ली। बजट लाइन क्या थी? बजट लाइन हमें ये बताती है गिवन प्राइसेस और गिवन इनकम में कंज्यूमर कितना एक्स और कितना वाई ख़रीद सकता है। अब इस पे हमने बनाना होगा इंडिफरेंस मैप। ठीक है, एकदम से आप इस पे 3 लाइंस ड्रॉ ना करें। मैं आपको इसकी एक ट्रिक बता देती हूँ ताकि एग्ज़ाम में आपके लिए इजी हो। सबसे पहले आप एक ऐसा इंडिफरेंस कर्व बनाइए जो इसको बेयरली टच करके, यहाँ पर टच करके बिल्कुल इस पॉइंट के सामने, आप इसको कह दें IC2। IC2 इसलिए कि एक मुझे इससे नीचे बनाना है, एक मुझे इससे ऊपर बनाना है। तो मैं पहले ही अपने लिए काम आसान करके बना लेती हूँ। लेट्स से दिस पॉइंट इज C। ओके, इस C पॉइंट पे जहाँ पर इससे दो चीज़ों का हमें पता चलेगा कि ये कंज्यूमर कितना X कंज्यूम कर रहा है। लेट्स से इट इज़ OH क्वांटिटी ऑफ X, और C पॉइंट पर वो कितनी गुड Y कंज्यूम कर रहा है। लेट इट बी E। ओके, अच्छा, ये तो मैंने एक आइडियल सी सिचुएशन बता दी, लेकिन जब आपने इक्विलिब्रियम शो करना होता है तो आप ना सिर्फ इक्विलिब्रियम पॉइंट बताते हैं, आप उसके अलावा भी बहुत पॉइंट्स बताते हैं। ठीक है, कि इससे नीचे के कर्व पर क्यों नहीं इक्विलिब्रियम आ सकता, इससे ऊपर के कर्व पर क्यों नहीं आ सकता। मेन हमारा मकसद इसी पॉइंट पर है, और इसी पॉइंट पे वो दो कंडीशंस जो अभी मैंने आपको बताई वो सेटिस्फाई होती हैं। वो किस तरह? देखें, पहले कंडीशन क्या थी? दैट फर्स्ट कंडीशन आपकी थी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन x फॉर y बराबर हो px बाय py के। ठीक है, ये जो यहाँ पर मैंने आपको बताई ये इसके बराबर हो, और वो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, या वो पॉइंट जहाँ पर इन दोनों का स्लोप बराबर हो जाए। ये क्या था? ये स्लोप ऑफ IC कर्व था। ये क्या है? ये स्लोप ऑफ बजट लाइन है। तो दोनों के स्लोप बराबर हो मतलब कि ये दोनों एक दूसरे को टच करें या टेंजेंट हो, वो पॉइंट C है। एट पॉइंट C कंज्यूमर इज यूजिंग OH क्वांटिटी ऑफ गुड X एंड OE क्वांटिटी ऑफ गुड Y। एट पॉइंट C सेकेंड कंडीशन इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। ठीक है, सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड है। और सेकेंड कंडीशन आपकी क्या थी? कि एट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी IC मस्ट बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ये है आपका IC कर्व, ये है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, और ये है पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो आप देख सकते हो कि एट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी IC कर्व ओरिजिन के ऊपर कॉन्वेक्स ही है, यानी ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग है। इस तरह उल्टा तो नहीं आ रहा, या इस तरह बिल्कुल वर्टिकल भी नहीं आ रहा। तो दोनों कंडीशंस एट पॉइंट C सेटिस्फाई होती हैं, एंड दिस इज़ द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। बट सिंस वी हैव टू सी कैन देयर बी अदर पॉसिबिलिटीज़ ऑल्सो, तो वहाँ वो अदर पॉसिबिलिटीज़ देखने के लिए हमें दो और कर्व्स बनाने पड़ेंगे। तो लेट्स से कि मैं एक कर्व इससे ऊपर बना देती हूँ। लेट्स कॉल इट IC3, क्योंकि इंडिफरेंस मैप बनाना है ना, तो जो सबसे नीचे होगा वो IC1 होगा, फिर IC2, फिर IC3। इस पे मैं कोई भी एक पॉइंट ले लेती हूँ, लेट्स से U। क्या इस U पॉइंट पे इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि ये पॉइंट ना ही बजट लाइन को टच कर रहा है, इसमें फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं है। देखें, बजट इस शख्स का यहाँ तक है, ये सब एरिया बजट लाइन के अंदर है, और ये पॉइंट जो है ये बजट लाइन से बाहर है। तो अगर उसकी इनकम उतनी ही रहती है या प्राइसेस भी चेंज नहीं होती, तब तक तो ये पॉइंट उसके लिए अनअचीवेबल है। तो ये तो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम हो ही नहीं सकता। इस पे ना पहली कंडीशन सेटिस्फाई होती है और ना सेकंड कंडीशन। ठीक है, एक और हम कर्व ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखें, मैंने आपको समझाने के लिए इसी तरह किया, पहले इक्विलिब्रियम ड्रॉ कर दिया, फिर बाकी दो पॉसिबिलिटीज़ करूँगी। आप अपने लिए एग्ज़ाम में भी ऐसे ही कीजिएगा। अगर एकदम से आप सारे कर्व्स ड्रॉ कर लेते हैं तो फिर आपको इंटरसेक्शन पॉइंट्स ढूंढने में प्रॉब्लम होती है। अब देखिए, तीसरा कर्व मैं ऐसे ड्रॉ करूँगी कि वो दो जगह पे बजट लाइन को टच कर ले। लेट्स कॉल इट IC3। अब ये दो जगह पे बजट लाइन को टच कर रहा है, एक इस जगह पर और एक इस जगह पर। लेट्स कॉल इट पॉइंट R एंड लेट्स कॉल इट पॉइंट S। ठीक है, अच्छा, इस जगह पर क्या सिचुएशन हो रही है? आप देखें, कैन पॉइंट R बी पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम?
नो इट कैन नॉट, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो कर रहे हैं। पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई शायद थोड़ी बहुत होती नज़र आती है, क्योंकि इंटरसेक्शन तो है लेकिन टेंजेंसी नहीं है। और दूसरा ये कि इस पॉइंट पर आपकी इंडिफरेंस कर्व, ये रहा ओरिजिन, उसके मुताबिक बिल्कुल वर्टिकल आ रहा है, पैरेलल, बल्कि पैरेलल टू ओरिजिन आ रहा है ये आपके। तो ये सेकंड कंडीशन भी यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं होती, ठीक है। जबकि आप इस पॉइंट को देख लें, इस पॉइंट पर भी आपकी कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, ना ही चले इंटरसेक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन आपका कर्व जो है वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन नहीं है। लिहाजा आपकी जो दो कंडीशंस थी इक्विलिब्रियम की, कि इनका स्लोप बराबर हो और एट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन हो, वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट सी सेटिस्फाई करता है। और यही हमने प्रूफ करना था। ये था आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में। थैंक यू।